वेलकम टू मैथमेटिकल साइंस यूट्यूब चैनल। लीनियर अलजेब्रा के सीरीज़ में टुडे वी आर गोइंग टू डू अबाउट द सम इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो कहीं पे आपको मिलेगा डायरेक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक एंड सो ऑन। तो इस टाइप से आपको डायरेक्ट कहीं पे मिल सकता है मैट्रिक्स का नाम से, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैट्रिक्स होते क्या है। सम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस। सो जो भी हम इम्पोर्टेंट मैट्रिसेस यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है ना। ए आई जे, ए मैट्रिक्स है विच इज़ ए आई जे हैविंग द एंट्री टेकन फ्रॉम द सम फील्ड। सो एन क्रॉस एन, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, या एन स्क्वायर मैट्रिक्स आप इसको बोल सकते हो। सो वेयर द साइज इज एन। ठीक है, एन बाई एन का मैट्रिक्स है, यानी एन कॉलम एन रो इसके पास है। क्लियर है। तो सिंपली अगर हम जीरो मैट्रिक्स तो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट हमारा है जीरो मैट्रिक्स। सो लेट ए इज इक्वल टू सपोज ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ए को कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स सभी आई जे के लिए, यानी ए में कैसे एंट्री है, सभी ज़ीरो एंट्री है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नल मैट्रिक्स होता है ज़रूरी नहीं स्क्वायरी मैट्रिक्स हो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है हमेशा ज़रूरी नहीं है स्क्वायरी मैट्रिक्स हो, वो नॉन स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर है। सपोज 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स भी एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इस टाइप से 0 0 0 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये नल मैट्रिक्स है या ज़ीरो मैट्रिक्स है। तो ये ऑर्डर 2 का है। ठीक है, और इसका साइज़ क्या है, 2/3 का है। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर का होना कंपलसरी नहीं है। Now second, we have a second matrix, triangular matrix. Okay, triangular matrix में हम फर्स्ट करेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, UTM, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्राइंगुलर कोई भी स्क्वायर, अब जो भी है थ्रू आउट जो भी यहाँ से आ रहे हैं सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हो रहा है। ठीक है, ए आई जे एन बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स is called a upper triangular matrix if Aij is equal to 0 whenever I greater than j। ध्यान से देखना, I greater than j। तो I greater than j कहाँ पे होगा, अगर A n बाई n का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो A11 ये होगा, A12 ये होगा एंड सो ऑन A1n। तो A21 जब भी i ग्रेटर देन j होगा वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बनेगा 0 एंड सो ऑन। लास्ट सेकेंड लास्ट इज 0 बट दिस इज a and n। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, सिंपली अगर आप देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल वो 0 ही होगा। ठीक है, बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल वो क्या होगा, 0 होगा। 0 का जो ट्राइंगल होगा, ये ध्यान रखना है, 0 का जो ट्राइंगल होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में नीचे बनेगा, है ना। हम ऐसे डिफाइन करते हैं इसको समझने के लिए, जो भी अपर ट्राइंगुलर कहेगा उसमें 0 का जो ट्राइंगल होगा वो कहाँ बनेगा, डायगोनल के नीचे बनेगा। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, ऑल एंट्री बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। क्लियर, ऊपर कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ मतलब नहीं है उसके लिए, ऊपर कुछ भी हो। सपोज एक ये मैट्रिक्स है 1AB 0 2C 0 0 सपोज 3। तो आपको बताना है इसमें कौन सा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो इजीली हम क्या करेंगे, और ऑफ कोर्स डी एक और ले लेते हैं, चलो ई
0 0 0 0, ठीक है। तो हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, अपर ट्राइंगुलर होने के लिए लोअर प्रिंसिपल के लोअर में, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके लोअर में हमेशा एक 0 का ट्राइंगल बनेगा। क्लियर है? तो ये मेरा बन रहा है। सिमिलरली ऊपर से हमें मतलब नहीं, ऊपर कुछ भी हो ये 0 बनेगा। डन। अब यहाँ पे 0 बनाने की कोशिश मत करना। क्लियर है? 0 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट अ यूटीएम, दिस इज़ नॉट अ यूटीएम। अब यहाँ पे जैसे 3/3 का है तो जस्ट हम क्या करेंगे, डायगोनल से नीचे देखेंगे वो क्या है। ऊपर कुछ भी, ऊपर हमें मतलब नहीं है। क्लियर है ना? ऊपर कुछ भी हो चलेगा, बट बेलो द डायगोनल, बेलो द प्रिंसिपल डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, the all entry should be the 0 for the upper triangular matrix. Clear? So similarly you can define the lower triangular matrix. 2b में हम क्या करेंगे, lower triangular matrix. तो lower triangular matrix की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप बता सकते हो भाई। अगर upper triangular matrix में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे 0 बन रहा है तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के अबव 0 बनेगा। क्लियर है ना? तो अगर ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n, तो इसको मैं कब LTM कहूँगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहूँगा, जब इफ़ Aij इज इक्वल टू 0 whenever, of course, whenever I is less than j, of course for all ij, whenever I is less than j. Simply अगर आप देखोगे तो A11 A, यहाँ पे क्या होता है A12 तो वो 0 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये 0 हो जाएगा। A21 A22 A23 ये 0 हो जाएंगे एंड AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई, ये जो अपर का है, प्रिंसिपल से अपर में जो होगा वो 0 का एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमें इसको कैसे सोचना पड़ेगा कि अपोजिट सोचना पड़ेगा, ठीक है। लोअर के अपर में बनता है ट्राइंगल 0 का और अपर के लोअर में बनता है 0 का ट्राइंगल। क्लियर है? तो कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो अपर भी हो और लोअर भी हो, ठीक है। तो थर्ड नंबर है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारा ऑलवेज क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो ये कब डायगोनल होगा, डायगोनल, दिस A square matrix A is the diagonal if this A is lower triangular matrix and upper triangular matrix both। क्लियर है ना? यानी क्या कहना चाह रहा है, यानी अगर A हमारा अपर ट्राइंगुलर है, अब देखो डायगोनल में कुछ भी हो, ऊपर क्या होंगे 0 होंगे और नीचे क्या होंगे 0 होंगे। डायगोनल में कुछ भी हो, डायगोनल में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ANN, ठीक है। बट अबव और बेलो जो है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स और इट इज़ डिनोटेड बाय D या DIAG, डायगोनल ऑफ A11 A22 एंड सो ऑन ANN। यानी हम यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है? सो जस्ट एग्जाम्पल, you can easily identify whether the given matrix is diagonal or not। तो ये diagonal है, easily आप बता सकते हो yes it is diagonal, 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ये भी डायगोनल है, क्योंकि हमें देखो डायगोनल से मतलब नहीं है, डायगोनल में कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर बोथ होना चाहिए। तो ये बोथ है, दिख रहा है भाई हमें, ठीक है।
तो अगर मैं सी कर रहा हूँ 0 0 0 0, इट इज़ ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? दे ऑल आर डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट बहुत ईजी है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट इज आवर द स्केलर मैट्रिक्स। नाउ फोर्थ, सपोज D is equal to diagonal A11, A22 and so on ANN. This diagonal matrix is called scalar if all diagonal entries are same. ठीक है, all diagonal entries are same. क्लियर है? तो क्या क्या मतलब हुआ इसका भाई? अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है सपोज D, तो वो कैसा होगा कि डायगोनल में क्या होंगे? डायगोनल में बस एंट्री सेम होंगी। डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए। दिस विल बी द डायगोनल ऑफ k, k। ठीक है, दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहोगे स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, सपोज A है मेरा, तो 2 0 0 2, दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। B मैं अगर ये कहूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो दिस इज अगेन अ स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि हमें डायगोनल में देखना है। डायगोनल मैट्रिक्स तो है ये, डायगोनल में सेम एंट्री होनी चाहिए, तो डायगोनल में सेम एंट्री है, सो वी आर डन। क्लियर? सो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। सो नंबर नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ए स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी इफ ऑल दिस k इज इक्वल टू 1। ओके, ऑल दिस k इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट द पर्टिकुलर केस ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है ना? और स्केलर मैट्रिक्स क्या है? पर्टिकुलर केस ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? पर्टिकुलर केस ऑफ द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये ऊपर से बन के आ रहे हैं ना, ये ऊपर से डिफाइन होके आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? 0, बस डायगोनल में आपके 1 1 1 होंगे, बाकी 0। ठीक है, डायगोनल में ओनली 1 1 1। सो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहें, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो 0 1 0 1, अगर मैं ये कहूँ दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि क्या होना चाहिए भैया? प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए, वो भी 1 होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ें तो हमें बचपन से आती है, ये मान के चलता हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम पढ़ते आ रहे हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का कंसेप्ट ख़त्म। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू IJ n क्रॉस n is symmetric if Aij is equal to Aji for all I and j। सभी ij के लिए क्या होगा? सभी ij के लिए क्या होगा? ये ij इज इक्वल टू ji हो रहा होगा। क्लियर है? ij इज इक्वल टू ji हो रहा होगा। दैट इज, हम ये कह सकते हैं जब भी हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो वो क्या होगा? वो a ही देगा। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, तो हम ये इसको समझेंगे। तो अब अगर आपको ये वाली डेफिनेशन पता है, ठीक है ना, तो ईजिली आप देखते ही बता सकते हो इट इज़ द सिमेट्रिक और नॉट। सो सिंपली हम देखते हैं A B C क्या होगा? अगर ये मेरा H है तो ये भी H होगा, ये G है तो इसका ये भी G होगा, ये F है तो ये भी F होगा। क्लियर है? तो Aij इज इक्वल टू Aji होना चाहिए। क्लियर है? तो बस, तो आप बहुत सारे मैट्रिक्स बना सकते हो। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ही होना चाहिए, डायगोनल में कुछ भी हो,
डायगोनल में क्या है, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई, क्लियर है, यहाँ कुछ भी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बाई नेक्स्ट ए ट्रांसपोज ए, अगर आप ए ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे बी ट्रांसपोज करोगे तो ये अगेन बी आएगा, ठीक है। ट्रांसपोज हमें पता है, इसका रो ए ट्रांसपोज में इसका कॉलम बन जाता है ना। ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बड़ा कुछ है नहीं इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if a i j is equal to माइनस ए जे आई, ठीक है, फॉर ऑल आई जे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं a ट्रांसपोज करूं तो वो माइनस ए दे देगा, क्लियर है। तो हम देखो यहाँ से क्या देख सकते हैं, अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है तो डायगोनल में कैसे एंट्री होंगे, आई इज इक्वल टू जे होगा, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो 2ai इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाई ए आई आई इज इक्वल टू 0। अगर फील्ड हमारा आर हो, अगर फील्ड हमारा फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 नहीं हो तो, ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड जो है 2 नहीं हो तभी ये पॉसिबल है, क्लियर है। तो हम तो एक्चुअली यहाँ पे जनरली रियल अंडर द रियल पढ़ रहे हैं, तो फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ये जब आपका रिंग थ्योरी आएगा तो वहाँ पे आप पढ़ोगे। तो सिंपली हम यही मान के चलते, ये जो एंट्री है ए आई जे वो हमने लिया है किससे, रियल फील्ड से। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम देख पा रहे हैं कि डायगोनल में क्या आते हैं भाई, डायगोनल में हमेशा 0 आते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल में ऑलवेज 0 आते हैं। तो सम एग्जाम्पल वी कैन मेक अ एग्जाम्पल। तो अगर ये मेरा ए है 0 0, अगर यहाँ 1 होगा तो यहाँ -1 होना पड़ेगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन, क्लियर। सो ये देखो 0 1 है, -1 है, 2 होगा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ 0 है, यहाँ सपोज ए है, चलो माइनस ए है तो यहाँ ए हो जाएगा, और ये 0 ही होना पड़ेगा, क्लियर है, डायगोनल में 0 ही होना पड़ेगा। अगर सी में ये कह रहा हूँ भाई ये 0 0 0 1, तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है चेक करना है। तो डायगोनल में देखो, डायगोनल में 1 आ गया है, डायगोनल में 1 आ गया है, जब भी डायगोनल में 1 आएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अभी हमने ये एनालिसिस किया है, ए आई आई ऑलवेज इज इक्वल टू 0 इन द स्क्यू सिमेट्रिक, तो दिस इज़ नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक, ये कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, क्लियर। तो सी इज़ नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, बाकी दे ऑल आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये मैट्रिक्स जो है आपके यूज़फुल मैट्रिक्स है, जो कि डायरेक्ट आपको दिखेंगे। एक आध और मैट्रिक्स मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा खास काम आएंगे नहीं, लेकिन यहाँ तक जो है 7 मैट्रिक्स यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक आपको देखने को मिलेगा लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। 8th हम बता सकते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सपोज A is the square matrix, A is the square matrix, this square matrix is nilpotent, nilpotent if A to the power k करूँ तो वो क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स दे दे, नल मैट्रिक्स दे दे, ठीक है, इसको हम कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल सिंपली A इज इक्वल टू 0 1 0 0, अगर आप यहाँ पे ए स्क्वायर करो तो ये आपको 0 दे देगा, 0 मैट्रिक्स दे देगा, तो ए आपका नीलपोटेंट हो गया। सिमिलरली वी इज इक्वल टू 0 1 2 0 0 3 0 0 0, ये भी अगर आप देख पा रहे हो तो बी क्यूब करने पे वो 0 मैट्रिक्स दे देगा। सो अगेन बी इज़ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स।
तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स। जब आप एडवांस लीनियर अलजेब्रा या लीनियर अलजेब्रा सेकंड पढ़ोगे, ये चीज़ें आप फिर वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे, ये चीज़ आएंगे ही आएंगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स वगैरह, ठीक है। 9th है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ए स्क्वायर करने पे वो खुद ए आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 0 0 0, ए स्क्वायर करो तो ये यही आएगा, ठीक है, चेक कर लेना। तो ये आइडेम्पोटेंट हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। होने के लिए तो अभी और भी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है, ऑर्थोगोनल है, यूनिटरी है, और हमारे पास हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन है, बहुत सारे मैट्रिक्स है, लेकिन हमारे उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी हमें मैट्रिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। क्लियर? तो और ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स है, ऑफकोर्स ये जब भी होगा, ट्रेस जब भी देखेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही देखेंगे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इट इज़ डिनोटेड बाय TR ऑफ ए। इट मीन्स ट्रेस ऑफ ए इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। ओके, समेशन ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट। सो डायगोनल एलिमेंट का सम ही हमारा ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है। क्लियर? सो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ या रूल है, जैसे नंबर 1, ज़्यादा नहीं, बस एक दो रूल हम लिखेंगे, चलो 2-3 ही लिख लेते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी जो होगा हमेशा इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर है? सेकेंड ये होगा कि ट्रेस ऑफ के इंटू ए, ट्रेस ऑफ के इंटू ए, के वेयर के इज द स्केलर, सो विल बी ऑलवेज के इंटू ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। देन थर्ड, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑलवेज होगा ट्रेस ऑफ बी ए। तो ये तीनों कंडीशन हमेशा फुलफिल करेंगे। तो ये जो कंडीशन है, हम जब वेक्टर स्पेस स्टार्ट करेंगे और उसमें सब स्पेस करेंगे, फिर वहाँ पे ये रिकॉल हुई जाएगी, रिकॉल होंगे, और वहाँ पे इनके बारे में हम करेंगे, इनका यूज़ करेंगे और वहाँ पे सब स्पेस दिखाएंगे, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन जो है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है थर्ड कंडीशन की, बट बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इनका यूज़ हम वहाँ करेंगे। तो आज के लिए इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।